हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अपेक्स माइंड्स। आज की इस क्लास में हम फिर से लेकर आए हैं OWS की एक नई सीरीज़, जिसमें हम 2023 एसएससी एग्जामिनेशंस के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को उठाए हैं। आई होप आपके ये 2024 के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? पहला क्वेश्चन हमारे पास है द लव ऑफ मैन और मैन काइंड। एक ऐसा इंसान जो कि पूरी मानव जाति से प्रेम करता हो उसको बोला जाता है फिलैंथ्रोपी। ठीक है। मैन काइंड का क्या मतलब होता है? मैन काइंड का मतलब होता है मानव जाति, मानव जाति। ठीक है, इसको बोला जाता है फिलैंथ्रोपी। ठीक है, अगर इसकी हम सिनोनिम की बात करें तो इसकी सिनोनिम क्या क्या होती हैं? बेनेवोलेंस, बेनेवोलेंस, जेनरोसिटी, जेनरोसिटी। ठीक है, ये इसकी सिनोनिम्स हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है वन हु गिव्स मनी और हेल्प टू अनदर पर्सन और कॉज। एक ऐसा इंसान जो क्या करता है? मनी देता है, क्या करने के लिए? हेल्प करने के लिए। टू अनदर पर्सन, दूसरे पर्सन को, और कॉज, इसको बोला जाता है बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर की अगर हम हिंदी की बात करें तो उसको बोला जाता है दानी। ठीक है, और अगर इसकी सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स हो जाएगा पैट्रॉन। ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास गीता इज डाउटफुल अबाउट गेटिंग हायर्ड एज सी इज इनएक्सपीरियंस एज दिस जॉब। मतलब गीता को शंका थी अपने ऊपर, क्योंकि वो किसी भी जॉब में इनएक्सपीरियंस थी, उसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। तो उसको क्या बोला जाता है? जिसके पास कोई भी एक्सपीरियंस ना हो उसको बोला जाता है नौसिखिया। नौसिखिया यानी कि नोवाइस। इसकी हिंदी क्या होगी? नौसिखिया। ठीक है, इसकी हिंदी होगी नौसिखिया। और अगर इसकी सिनोनिम की बात करते हैं तो सिनोनिम इसकी होती है टाइरो। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मोहन फ्रिक्वेंटली वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जूरियस ऑब्जेक्ट्स सच एज कार्स एंड डिजिटल डिवाइसेस। मोहन क्या करता है? वेस्ट करता है मनी को किस चीज़ में? लग्जूरियस ऑब्जेक्ट खरीदने में, जैसे कि कार्स हो गए और डिजिटल डिवाइसेस हो गए। तो इसको क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा वैगेंट। यानी एक्स्ट्रा वैगेंट की अगर हम हिंदी की बात करें तो क्या होता है? खर्चीला। ठीक है, और इसकी अगर हम सिनोनिम की बात करें तो हमारे पास सिनोनिम क्या हो जाती हैं? स्पेंड थ्रिफ्ट। क्या होती हैं? स्पेंड, THRIFT, स्पेंड थ्रिफ्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लुकिंग फॉर हर फादर मीनू फाइनली रीच द एरिया वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर फॉर द मार्केट। अपने फादर को ढूंढते हुए मीनू कहाँ पहुँच जाती है? जहाँ पे एनिमल्स की बलि दी जाती है वहाँ पे वो पहुँच जाती है। तो एबेट्योर, इसको क्या बोलते हैं? अबेट्योर। ठीक है, और इसका इसकी अगर हम इंग्लिश की बात करें, मतलब सिनोनिम की बात करें, तो इसकी सिनोनिम क्या होगी? बचरी, BUTCHERY। ठीक है, और अगर इसकी हिंदी की बात करें तो हिंदी क्या होती है? बूचड़ खाना। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है टू रिनोवेट और रिपेल इम्प्रूव, इसको बोलते हैं रिवाल। नेक्स्ट हमारे पास है वन हु इज़ वेल वर्स्ड इन द नॉलेज ऑफ प्लांट, जिसे प्लांट्स का बहुत अच्छा खासा नॉलेज होता है उसको बॉटनिस्ट बोलते हैं। और इस प्लांट्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? बॉटनी। ठीक है, बॉटनी हमारी जो भी बायो लेके पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रिजेक्ट एज इनवैलिड स्पेशली बाय लीगल प्रोसीजर। किसी भी चीज़ को अगर इनवैलिड करार दे दिया जाता है, स्पेशली क्या हो? लीगल प्रोसीजर करके, तो उसको क्या बोला जाता है? क्वैश। क्या बोला जाता है उसको? क्वैश बोला जाता है। और इसकी अगर हम सिनोनिम की बात करें तो इसकी सिनोनिम्स होती हैं हमारे पास एनीहिलेट, एनीहिलेट। ठीक है, एनीहिलेट हो गई, और क्या होती है? लिक्विडेट, लिक्विडेट। ठीक है, ये होगी इसकी सिनोनिम। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड हमारी कौन सी है? नेक्स्ट स्लाइड तो हमारा क्वेश्चन है इसका साइलॉग वॉज ए कट थ्रोट एंड वॉज नोन एज सम हु वॉज ओनली इंटरेस्टेड इन द अमाउंट ऑफ वन दैट ही कुड गेट फ्रॉम अ सिचुएशन। इसको बोला जाता है मर्सर। और मर्सर एक और चीज़ की बोला जाता है जो रेशम की खेती करते हैं।
रेशम की खेती करते हैं उनको भी क्या बोला जाता है, मर्सर बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास एन आउटलुक दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपुल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक आउटलुक जो कि इन्फ्लुएंस होता है बाय पीपुल, लोगों से, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व के लोगों से इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, कॉस्मोपॉलिटन, या इसको बोलते हैं सर्वदेशीय। क्या बोला जाता है इसको, सर्वदेशीय, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूमन बींग्स आर यूजली वंस नेचुरली एबल टू ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश। ऐसे ह्यूमन बींग्स जो कि एबल हों क्या करने में, प्लांट्स को भी खाने में और क्या, फ्लैश को भी खाने में, उसको बोलते हैं हम ओमनीवोरस। मतलब कि वो प्लांट्स को भी खाते हों और मांस को भी खाते हों, उसको बोलते हैं ओमनीवोरस, यानी कि सर्वाहारी, सर्वाहारी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द साउंड मेक बाई कैमल, ठीक, उसको बोल जाता है ग्रंट। जो कि कैमल जो साउंड निकालता है उसको क्या बोल जाता है, ग्रंट। और सुअर की आवाज़ को भी हम क्या बोलते हैं, सुअर की आवाज़ को भी हम बोलते हैं ग्रंट। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है माई ब्रदर इज ए कॉर्नोसुअर। कॉर्नोसुअर का क्या मतलब होता है, इस स्पेलिंग टेस्ट में ये बहुत ज़्यादा आने वाला है, ठीक है। तो कॉर्नोसुअर का मतलब होता है पारखी, पारखी यानी कि एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड है ऑफ फूड एंड डूइंग नॉट मिस एनी चांस टू एक्सपेरिमेंट विद न्यू डिशेस। मतलब मेरा ब्रदर ऐसा है, फूड के बारे में वो उसको इतनी ज़्यादा नॉलेज है कि वो उस पर एक्सपेरिमेंट करने से कभी भी चूकता नहीं है। तो इसको बोलते हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी होती है इसकी पेटू, और अगर इसकी सिनोनिम्स की बात करें, सिनोनिम्स होता है ग्लूटन, ठीक है। ये हो गया सिनोनिम। नेक्स्ट हमारे पास लुकिंग और साउंडिंग फॉरेन, बिजार, स्ट्रेंज, अनफैमिलियर। बिजार का क्या मतलब होता है, विचित्र, ठीक है। ये सब क्या हो गए, सिनोनिम बन गए। क्या लुकिंग का देखना और साउंडिंग देखने में या सुनने में कैसे लगे कि बहुत ही ज़्यादा विचित्र, अनफैमिलियर है, तो उसको बोलते हैं आउटलैंडिश। क्या बोला जाता है उसको, आउटलैंडिश। अगर इसकी सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम्स हमारे पास हो जाती हैं एग्जॉटिक। नेक्स्ट है हमारे पास फॉलोइंग और अकरिंग आफ्टर डेथ। मतलब कि डेथ के बाद जो भी चीज़ें होती हैं उसको क्या बोलते हैं, पॉस्थुमस, ठीक है। और पॉस्थुमस यानी कि मरणोपरांत, मरणोपरांत, ठीक है। ये हो गई इसकी हिंदी। नेक्स्ट हमारे पास कैपेबल ऑफ बेंडिंग ईजली विदाउट ब्रेकिंग। किसी बहुत सारी आप देखते हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी ऐसी धातुएं होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं, जिनको मोड़ने पे वो मुड़ जाती हैं आराम से बिना वो टूटे हुए, तो उसको क्या बोलते हैं, प्लाइबल, प्लाइबल बोला जाता है, या फिर फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल भी बोला जा सकता है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द न्यूज़पेपर डेडिकेटेड अ रिपोर्ट गिवन द न्यूज़ ऑफ डेथ एंड डिटेल्स अबाउट द लाइफ ऑफ डिसीज्ड। एक ऐसा न्यूज़पेपर होता है जिसमें क्या दिखाया जाता है, डेथ की न्यूज़ दिखाई जाती है और उस लाइफ के बारे में बताई जाती है, ठीक है। तो उसको बोल देते हैं ऑब्ituary। तो हमारी अगर आप लोग जीएस में करंट अफेयर कर रहे होंगे तो आप लोग को पता होगा कि एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन हमेशा ऑब्ituary से ज़रूर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अ पॉज बिटवीन द एक्ट्स ऑफ प्ले। प्ले के बीच में जो एक पॉज होता है उसको क्या बोला जाता है, यानी कि जो गैप होता है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है इंटरल्यूड। आप लोग मूवी देखते होंगे तो मूवी में भी इंटरवल होता है, ठीक है, तो वो वही है। नेक्स्ट हमारे पास है एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग एन अर्थक्विक। अर्थक्विक को डिटेक्ट करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, सीज्मोग्राफ। और अर्थक्विक के बारे में अगर जहाँ से आप पढ़ते हो उसको क्या बोला जाता है, सीज्मोग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एन ओरिजिनल मॉडल फ्रॉम विच लेटर फॉर्म्स आर डेवलप्ड। एक ऐसा ओरिजिनल मॉडल हो फ्रॉम विच, जिससे बाद में चीज़ें और डेवलप की जाए। तो आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, पहले हर एक चीज़ का मॉडल तैयार किया जाता है, फिर वैसे ही चीज़ें बनाई जाती हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, प्रोटोटाइप। क्या बोलते हैं उसको, प्रोटोटाइप। तो इसका अगर हम देखते हैं सिनोनिम्स, तो इसका सिनोनिम्स रूट भी बोल सकते हैं हम इसे, या फिर रेप्लिका भी बोल सकते हैं, रेप्लिका भी बोला जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास रमन इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू एडजस्ट एज ही हैज़ केम टू डिफरेंट कंट्री फ्रॉम हिज ओन कंट्री फॉर सेटलिंग। रमन के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है किस चीज़ में, एडजस्ट करने में, क्योंकि वो दूसरी कंट्री से अपनी ओन कंट्री में आया हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इमिग्रेंट। इमिग्रेंट का क्या मतलब होता है, अगर इसकी सिनोनिम्स की बात करें तो हमारे पास इसकी सिनोनिम्स
सिनोनिम्स क्या बनेंगी, अभी दिमाग से तो निकल गया है, चलो बाद में बताते हैं अगर आएगा तो। नेक्स्ट हमारे पास द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड बाय चॉइस। अगर आप अपने बाय चॉइस अनमैरिड हो रहे हो तो उसको अनमैरिड हो उसको बोला जाता है सेलिबेसी। नेक्स्ट है हमारे पास साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। ह्यूमन माइंड और ह्यूमन बिहेवियर की साइंटिफिक स्टडी को बोला जाता है साइकोलॉजी, और इसकी जो स्टडी करता है उसको बोला जाता है साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, क्या बोला जाता है उसको, साइकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट हमारे पास स्टडी ऑफ अर्थ एंड इट्स स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस। अर्थ की स्टडी और इसकी स्ट्रक्चर और प्रोसेस के बारे में जो जानकारी रखते हैं उसको बोलते हैं जियोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास है इशिता नोज मेनी लैंग्वेज। इशिता बहुत सारी लैंग्वेज जानती है, जैसे कि फ्रेंच हो गया, डच हो गया, इंग्लिश हो गया, एंड सी स्पीक्स देम फ्लुएंटली, और वो इन सारी भाषाओं को बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंटली बोल लेती है, तो उसको बोलते हैं पॉलीग्लॉट। जिसमें कि कहीं पे भी ग्लॉट रूट वर्ड अगर आप लोगों को दिख रहा है तो उसका रिलेशन किससे होगा, गले से होगा। ठीक है, और पॉली का मतलब हमें पता है कि ये बहुत सारा, बहुत ज़्यादा या बहुत सारा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है समवन हु लुक्स एट द ब्राइटर साइड। एक ऐसा इंसान जो कि केवल पॉजिटिव साइड देखता हो उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट यानी कि आशावादी। अगर इसकी हम एंटोनिम की बात करें तो इसकी एंटोनिम क्या होगी, एंटोनिम होगी पैसिमिस्ट। पैसिमिस्ट ये हो जाएगी इसकी एंटोनिम। नेक्स्ट हमारे पास वन हु डज नॉट वंस वर्क थोरली एंड सीरियसली। वन हु डज वंस वर्क, एक ऐसा इंसान जो अपने वर्क के प्रति बहुत ही ज़्यादा सीरियस और बहुत ही सीरियसली अपने काम को कर रहा हो तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सेंसियस। क्या बोला जाता है उसको, कंसेंसियस। ठीक है, स्पेलिंग टेस्ट में ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, इन द गॉड। एक ऐसा इंसान जो कि भगवान में भरोसा ही नहीं रखता हो उसको क्या बोलते हैं हम, एथीस्ट। इट इज़ बेटर टू कॉन्टेक्ट समवन हु ड्रॉज मैप, तो इसको क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर। क्या बोला जाता है इसको, कार्टोग्राफर। ठीक है, जो मैप्स को ड्रॉ करता है उसको बोला जाता है कार्टोग्राफर। नेक्स्ट है हमारे पास टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्म और डेंजर। प्रोटेक्ट करना किसी हार्म और डेंजर से तो उसको बोला जाता है डिफेंड। डिफेंड करना उसको बोला जाता है। अगर इसकी सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स हमारे पास होती हैं सकर करना। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, सकर करना, या फिर सेफ, GU GUARD, सेफ गार्ड करना। नेक्स्ट है हमारे पास फियर ऑफ वाटर। वाटर से अगर आपको फियर है तो उसको क्या बोला जाता है, हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट हमारे पास सेफ टू ड्रिंक, जो कि पीने योग्य हो, पीने योग्य चीज़ को हम क्या बोलते हैं, पोटेबल। नेक्स्ट हमारे पास है अ ग्रुप ऑफ कैटल और सीप्स। कैटल और सीप के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, हर्ड। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास अ डिजीज परसिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम और रिकरिंग अगेन एंड अगेन। एक ऐसी डिजीज जो है लॉन्ग टाइम से चल रही है और बार बार वो आती जा रही है, जैसे कि कोविड आ रहा था। ठीक है, उस टाइम पे कोविड आ रहा था, वो बार बार आ रहा था ना, तो क्रॉनिक उसको बोलते हैं। और ये अगर ऑर्डर में वही चल रही जैसे आप लोग पढ़े होंगे ना, क्रॉनिकल ऑर्डर में कोई भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास वन हु इज़ इजली डिसीव्ड। एक ऐसा इंसान, डिसीव का क्या मतलब होता है, डिसीव का मतलब होता है धोखा। ठीक, एक ऐसा इंसान जिसे आसानी से आप धोखा दे सकते हो उसको क्या बोला जाता है, गुलिबल। गुलिबल उसको बोला जाता है। अगर इसकी हम और बात मीनिंग की बात करें तो इनोसेंट भी बोला जा सकता है। और क्या बोला जाता है, अनसोफिस्टिकेटेड। अनसोफिस्टिकेटेड ये भी इसकी एक मीनिंग हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास समथिंग समथिंग दैट इज़ नो लॉन्गर इन यूज़। एक ऐसी चीज़ जिसे ज़्यादा दिन तक यूज़ नहीं किया जा सकता है उसको बोलते हैं ऑब्सोलेट। तो इसकी एक और होगी टेम्पोरेरी। टेम्पोरेरी, टेम्पररी भी तो हो सकती है ना। नेक्स्ट है हमारे पास द स्टडी ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की स्टडी को, सॉरी टेम्पररी नहीं होती, ट्रांजिटरी होती है, टेम्पररी नहीं होती है यहाँ पे। टेम्पररी ये जो है ये गलत है, यहाँ पे होगी इसकी एक सिनोनिम ट्रांजिटरी। ठीक है, ट्रांजिटरी भी इसकी एक मीनिंग बनेगी। नेक्स्ट है हमारे पास एन एनिमल दैट कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। एक ऐसा एनिमल जो कि लैंड में भी रह सकता है और वाटर में भी रह सकता है उसको क्या बोलते हैं, एम्फीबियन। एम्फीबियन की क्या होगी, उभय
उभयचर। उभयचर प्राणी होते हैं ना। ए डॉक्टर हु स्पेशलाइज, एक ऐसा डॉक्टर जिसे एक्सरे करना आता हो और सारी जो भी रेडिएशन की टाइप्स होती हैं वो भी करना आता हो, तो उसको बोला जाता है रेडियोलॉजिस्ट। क्या बोला जाता है? रेडियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास हैविंग और शोइंग नो इमोशन, एक ऐसा इंसान जो कि जिसके पास कोई इमोशन हो ही ना, उसको बोला जाता है एपैथेटिक। एपैथेटिक का क्या होता है? नीरस। क्या होता है? एपैथेटिक का मतलब होता है नीरस। तो नीरस होना इसको बोलते हैं, या फिर नॉस्टैल्जिक होना भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? नॉस्टैल्जिक होना, नॉस्टैल्जिक। ठीक है, ये भी इसकी एक मीनिंग हो जाएगी। तो इसी के साथ आज की क्लास ख़त्म होती है। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो, 2024 के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। तो इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।